हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है 1, 2 तथा 3 में होने वाली प्रक्रिया की पहचान कीजिए। तो ये पहला दिया हुआ है हमारे, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें क्या है, जो इनका जो परिवहन हो रहा है उसके बारे में बताना है। जो ये एरो जा रहा है उसके आधार पर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन। तो इसमें क्या होता है परिवहन में, इसमें परिवहन जो होता है पादपों में किसी भी पदार्थों का, वो विसरण की क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। विसरण की क्रिया क्या होती है? एक निष्क्रिय क्रिया होती है। सभी में ही विसरण के द्वारा ही नहीं होता, किसी में एक्टिव सक्रिय भी होता है, किसी में निष्क्रिय भी होता है, लेकिन विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। अधिकतर हमारे जो परिपथ होते हैं इसमें क्या होता है, ये जो अणु होते हैं उनका जो संचरण होता है वह अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, की ओर गमन करता है। कुछ अणुओं को गमन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ को नहीं होती है। की ओर गमन, ये होता है विसरण। तो अब हमारे यहाँ पर देखिए, जो इनकी जो ये तीर के जो निशान है, जो एरो है, उसके आधार पर हमें बताना है। तो इसका तो एक दूसरे के अपोजिट है, इसका दोनों का समान ही है, इसका एक अकेला ही आ रहा है। जो ए है हमारा, पहले में जो ए हमारे दिया हुआ है वो है, ये है हमारे यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट, तो यूनिपोर्ट क्या होता है, ये सक्रिय भी हो सकता है, निष्क्रिय भी। अगर ये सक्रिय होगा तो इसको एटीपी की आवश्यकता होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस प्रकार से जो हमारे है सेकंड, उसका जो ए है, सेकंड का ए तथा जो बी है, बी और ए जो एरो है इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा एंटीपोड, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत डायरेक्शन में है। तो ये हो गया। और जो तीसरा है उसमें ए और बी जो है वो दोनों ही एक ही दिशा में या डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसे सिम्पोर्ट कहते हैं, सिम्पोर्ट। तो इनको किसी चीज की आवश्यकता हो भी सकती है, मतलब कि एनर्जी की, या नहीं भी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा ये जो सक्रिय परिवहन होता है उसमें क्या होता है, सक्रिय परिवहन में, सक्रिय परिवहन, इसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथा कुछ कुछ अणुओं को पार करने के लिए, झिल्ली को पार करने के लिए इन्हें क्या होता है, कुछ सहायक प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, सहायक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जो निष्क्रिय परिवहन होता है उसे एनर्जी की, निष्क्रिय परिवहन, जिसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तथा ये अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। जैसे कि ये हमने एक समझाने के लिए ये बनाया है कि जिसका ज्यादा जो तिकोना एरो है वो निम्न सांद्रता को दर्शा रहा है ये, और नीचे वाले जो है ये उच्च सांद्रता को दर्शा रहा है। तो इसमें ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ऐसे अणुओं का परिवहन होता है।
ये इसमें बताया गया है। तो हमारे इसमें जो एरो के हिसाब से हमें बताना था, तो पहले का नाम हो जाएगा यूनिपोर्ट, जो दूसरा है वो एंटीपोर्ट, तीसरा है सिम्पोर्ट। आशा करती हूँ आपको इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।